नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज दुर्गा पूजा का 10वीं का त्यौहार है। आप सभी लोगों को पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। 10वीं का त्यौहार है तो, और जैसा कि दोस्तों हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था ये चीज़ कि सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया था, वहाँ पढ़ाना, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाना शुरू किया था। तो कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, ठीक है। और जो लोग नहीं देखें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो है हम फिर उसको थोड़ा आगे ले जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ आज हम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जो है डाउट और क्लियर हो जाए थोड़ा अच्छा तरीके से। और फिर हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो आउट हो रहा होगा, है ना। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट का ही है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि अ सम बिकम्स 10,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए तो टफ ही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि अ सम बिकम्स 10,650 इन 5 ईयर्स। बहुत अच्छी बात है। क्या कहा जा रहा है आपसे कि 1 रुपया है जो कि 10,650 हो जाता है 5 साल में। क्या होता है 5 साल में, है ना। मान के चलियो आपने, समझना दोस्त, आपने ₹P कहीं पे जमा किया था, ठीक है। XYZ ₹P आपने कहीं पे जमा किया था, कोई भी बैंक में कहीं पे जमा किया था। अब वो आज 10,650 रुपये हो गया है, ठीक है। 10,650 रुपये हो गया है। कितने सालों के लिए? तो 5 सालों के लिए हो चुका है ये। कितने सालों के लिए हो चुका है? 5 सालों के लिए हो चुका है। और वही रुपया जो है, वही रुपया कितना हो चुका है? 11,076 रुपये हो चुका है। 11,076 रुपये हो चुका है। कितने सालों में हो चुका है? तो 6 साल में। देखिए दोस्तों, हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि वही क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आता है। तो एक सिंपल इंटरेस्ट का ये अच्छा सा क्वेश्चन होता है कि आपने कहीं मान के चलो, कहीं पे मान के चलिए आपने ₹P कहीं पे इन्वेस्ट किया था। मान के चलो आपने आज से 5 साल पहले, है ना, 5 साल पहले आपने ₹P कहीं पे इन्वेस्ट किया था। और आज जब आप ब्रांच गए, बैंक गए, तो आपने देखा कि आपके अकाउंट में जो पैसा था वो कितना हो चुका है? 10,650। यानी आपने 5 साल पहले ₹P जमा किया था कहीं, और आज जब 5 साल बाद आप अपने पैसे को ले जा रहे हो ना, तो उसमें देखा ये जा रहा है कि आपका जो है 10,650 रुपये हो गए हैं 5 सालों में। और वही पैसा कितना बन गया दोस्त? 11,076 रुपये बन गया है। 11,076 रुपये बढ़ गया है 6 सालों में, राइट। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सम। पूछा गया है व्हाट इज़ द सम, यानी प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है प्रिंसिपल। आप एक चीज़ हमको बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे आप कि मान के चलिए आपने जब ₹P लगाया था वो बन गया 10,650, 5 सालों में बन गया। और वही पैसा बन गया कितना? 11,076 रुपये वही पैसा बन गया। कितने सालों में? 6 सालों में। तो आप क्या करोगे ना, पहले 1 साल में देखो कितना बढ़ गया। ये 5 से 6 1 साल में कितना बढ़ चुका है। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, इधर से 10,650 इधर था और हो गया 11,076 रुपये हो गया। तो 10,650 में 250 जोड़ लो। अगर आप 250 इसमें जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3, सॉरी माफ़ करिएगा, 8.5 नहीं, 7.5, 650, 5, 700 और 300, 350 रुपये अगर आप जोड़ लोगे इसको, 350 रुपये तो उधर वाला हो जाएगा। और अगर आप 76 और जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 350 रुपये ये हो गया। और 76 अगर आपने जोड़ लिया तो कितना हो गया? 6 और 7 5 12 का 2, 3 और 1 4, 426 रुपये। यानी क्या देखा आपने ये ऑब्जर्व किया कि 1 साल में जो इंटरेस्ट बढ़ा है, 1 साल में, फिर से कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, 1 साल में जो इंटरेस्ट बना है 5 से 6 साल, यानी 1 साल में जो इंटरेस्ट बना है वो कितने रुपये का बना है? तो 426 रुपये का। अब यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे? अगर 1 साल में अगर ये 426 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे कितना टाइम दिया हुआ है? 5 साल। तो 426 अगर 1 साल में है तो 5 साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? तो बोलोगे सर 5 से मल्टीप्लाई करने का क्या होता है ट्रिक? 5 से मल्टीप्लाई होने का क्या होता है ट्रिक? पता है आपको? अगर नहीं पता तो सीख लीजिएगा। नंबर को हाफ करके
उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको किसी नंबर को 5 से अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो उस नंबर को आप हाफ करेंगे और उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करोगे? देखो, 4 का आधा कितना? 2, 2 का आधा कितना? 1, 6 का आधा कितना? 3, और इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2130 रुपये बन गए। कितने बन गए आपके? 2130 रुपये। इसका क्या मतलब है सर कि आपने अगर जो पी रुपीज़ लगाया था ना, वो जब इतना बन गया तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अमाउंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट, जिसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। जिसमें क्या होता है? आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। और इसी चीज़ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धन, यानी मूलधन जोड़ ब्याज। दोनों चीज़ आपको समझ लेना है। तो 2130 रुपये का जो है ये आपको ब्याज मिला 5 सालों में। अब खुद ही बताइए दोस्त, अगर 10,650 रुपये हो गया था, जिसमें से 2130 रुपये जो है, 21 से 30 रुपये अगर मान के चलो इसमें इंटरेस्ट है, तो घटा लोगे तो बाकी वाला प्रिंसिपल होगा। 5 में से 3 गया 2, 6 में से गया 5, और 10 में से 2 गया तो 8, है ना। यानी 8,520 रुपये जो है इसमें क्या था? 8,520 रुपये इसका क्या था? प्रिंसिपल था। इसका क्या था? प्रिंसिपल था। कौन सा ऑप्शन है? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ से सही आंसर है। अब इसी चीज़ को जब आपने देखा, ध्यान से सुनिएगा, जब इसी चीज़ को आपने 5 से 6 रिमूव किया था, आगे गए थे, तो एक साल में बेसिकली क्या आपको मिला था? 426। तो मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पे कि जब आपने 426 को पहले नंबर वाले में अगर किया तो क्या आया? 8520 प्रिंसिपल। लेकिन क्या जब दूसरे नंबर वाले में आप करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। कैसे? देख लो। अगर मान के चलो 5 साल में 2130 रुपये आए थे, 5 साल में क्या आता है? 2130 रुपये आए थे, आपने देखा। अभी एक साल और जुड़ जाएगा, यानी कि 426 रुपये और आप इसमें जोड़ दो। 6, 3 2 5, 4 1 5, यानी 2556 रुपये इस वाले में। अब आप खुद ही देखो ना, फिर आपने क्या कहा? कुछ पैसे आपने लगाए थे, जो बन गया था 11,076 रुपये। 11,076 रुपये बना था। तो इसमें 11,076 जो बना था ना दोस्त, इसमें 2556 रुपये जो है ना, 2,556 रुपये जो है, ये क्या था? इसमें इंटरेस्ट था। आप सिंपली इसको माइनस कर लीजिए। देखिए 11,076 और ये आपका क्या हो जाएगा इसमें? 2526 रुपये। ठीक है। 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, है ना। कहाँ गड़बड़ हो गया? 5 में से 2, 7 में से 2, गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? यहाँ पे तो आना चाहिए था। 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, 8500। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? 426 × 5, और फिर से 6 साल में कर लेंगे तो एक बार और 26 जोड़ लेना है। 6 तो 4 5, ये तो सही है। 5 में से क्या? 11,026, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 5 गया तो 5। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? कहाँ गड़बड़ हो रहा है? चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको क्या करना था। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, 6 3 2 5, अच्छा माफ़ करिएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, माफ़ करिएगा 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब आपने घटाया 2 5 5 6 आएगा, लिखा सही था, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बच गया आपका? 10 में से 5 गया 5, और 10 में 2 गया 8। तो 8520 आपका यहाँ भी आंसर आ रहा है। 8520 आपका यहाँ भी आंसर आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ और भी क्लियर करके सिखा दूँ कि ये चीज़ें क्या ऐसे लॉजिक हम सीआई में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एसआई में क्या होता है, सारी चीज़ों जो है, यानी जितना भी आपका इंटरेस्ट जो होता है ना, वो हर एक साल में बराबर होता है। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से कर लिया कि एक साल में अगर इतना है तो 5 साल में 5 गुना और 6 साल में 6 गुना। यानी इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ही क्या होता है? इक्वल होता है। हमेशा ही क्या होता है? इक्वल। अगर आपको मैं बोलूँ कि 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये है, तो एक साल में कितना है? 100 रुपये। अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपये है, 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपये है, तो एक साल में कितना होगा? तो आप सिंपली बोलोगे 2 साल। क्यों? क्योंकि हर साल जो है सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप को क्वेश्चन को बना के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला सवाल। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिएगा एक बार ये सवाल।
सिंपल इंटरेस्ट का ही है। आपसे कहा जा रहा है कि स्क्रीन पर देखिएगा, आपका क्वेश्चन आ गया होगा, अ सम ऑफ ₹9800 गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ इतना इन 6 ईयर्स। देखिए सारा कंसेप्ट का खेला है। आपसे क्या कहा गया है कि प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल कितना है दोस्त, 9800। बहुत अच्छी बात है, 9800 जो है प्रिंसिपल है, और इसका जो है कह रहा है कि गिव्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ इतना इन 6 साल में, और सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है आपको 4704 कितने सालों में मिल रहा है, 6 सालों में, है ना। तो टाइम कितना है, 6 साल। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्या, रेट बताओ, रेट। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लगते हैं इसको बेसिक लगाने, है ना, तो आप इसको बेसिक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आपको रेट चाहिए यहाँ से तो इसका एक फार्मूला है SI × 100, जो आप लोग 9-10 में पढ़ गए होंगे, P × T, ये एक फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेकार है, ये आपको कोई हेल्प नहीं करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है आप देखिए एक बार इसको। तो पहली चीज़ तो आप यहाँ पे बैठा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे अप्रोच नहीं लगाएंगे। मैंने आपको कहा ना कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बेस्ट तरीका क्या है और ट्रिक क्या है, कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट में जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट में रेट बताने के लिए बोले, रेट बताने के लिए बोले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उसका जो इंटरेस्ट है उसको आप 1 साल में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने क्या कहा, उसका जो इंटरेस्ट है ना वो आप पहले 1 साल में कवर कर दीजिए, है ना। फिर जा करके आप आराम से एक लाइन में इंटरेस्ट निकाल पाओ। कैसे, अगर जैसे बताओ हमको ये 6 साल में कितना इंटरेस्ट दे रहा है यहाँ पे 4704, तो 1 साल में कितना देगा बॉस बताओ, 1 साल में कितना देगा, तो 6 7 42, है ना, 5 0 6 8 48, 2 बचेगा 4 6 4 24। 1 साल में कितना दिया ये इंटरेस्ट, 784 रुपये। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल एक ही होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस साल में 100 रुपये मिला तो अगला साल में 200 या 120, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हर साल सेम होता है। तो ये जो 6 साल में इसको मिला होगा ना, तो 1 साल में 784 रुपये, फिर दूसरे साल में 784 रुपये, फिर तीसरे साल में 784 रुपये, फिर चौथे साल में 784 रुपये, इस तरह से इसको इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, तो 1 साल में जब भी आपको रेट निकालने के लिए बोला जाए तो आप 1 साल में पहले रेट को कन्वर्ट कर दीजिए, इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दीजिए, और उसको डायरेक्टली क्या करिए, प्रिंसिपल से डिवाइड कर दीजिए, और इनटू परसेंटेज का 100। याद रखिएगा मैंने आपको क्या कहा, जितना भी इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट में उसको आपको 1 साल में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है सीधा प्रिंसिपल से डिवाइड करो और इनटू परसेंटेज वाला 100 निकाल दीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आप कैसे निकालोगे इसको, देखो ये 0 0 कट गया। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे कट लगते हैं कि 2 से काटो फिर जा करके क्या 7 से काटो, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप ऑप्शंस देखते हो ना दोस्त, ऑप्शंस अगर देखोगे तो आपको 8%, 8.5% इस तरह से देखा हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये नंबर इससे कटने वाला है, राइट। अब आप एक बार ट्राई करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे काटने का, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगाओगे कि 2 से पहले काटा फिर 3 से काटा, नहीं, आप टेबल्स खोजो। कैसे खोलोगे, देखो यहाँ पे ये नंबर क्या है, 8 है, और यहाँ पे लास्ट का नंबर क्या है, 4 है। अब 8 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे कि 4 आएगा लास्ट में। आप मेरा पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके कॉमन हो जाएगा, फिर आप बिना डिवाइड के आंसर बताओगे, राइट। देखो ये 8 है ना, और ये क्या है, 4 है, तो 8 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे तो 4 आएगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो 8 का टेबल आप 3 बार पढ़ो तो 24 आता है, और 24 का लास्ट में क्या आएगा, 4, या फिर आप 8 का टेबल 8 बार पढ़िए, आता है 64, और लास्ट में क्या आता है, 4। यही 2 पॉसिबिलिटी है, यही। क्योंकि देखो दोस्त, अगर आपने अप्रोच नहीं सीखा तो फिर आप डिवाइड ही करते रह जाओगे एग्जाम में, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। अब आप खुद ही सोचिए कि 98 को यही 2 पॉसिबिलिटी है इसको कटने का, या तो 3 बार भी कटे या तो 8 बार में कटे। लेकिन आप खुद ही सोचो ना, 98 को अगर आप 3 बार पढ़ोगे तो क्या आप 700 के आसपास या 800 के आसपास पहुंच पाओगे, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि 100 का टेबल 3 बार पढ़ो 300 के आसपास जाओगे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं। तो आपको क्या कर लेना, सीधा सीधा आंख बंद करके, ये 8 गुना है इसका, आंख बंद करके। ऐसे क्वेश्चंस आपको फिट होता है एग्जाम में जहाँ पे आपको ऑप्शन भी इस तरह से दिया जाता है, राइट। तो ये क्या है, आपका सीधा 8 गुना है। तो रेट कितना हो गया यहाँ पे, 8% आपका रेट आ जाएगा, है ना। अब यहीं आप अगर इसको सॉल्व करते तो देखो क्या हो जाता, 4704
इनटू का 100, फिर प्रिंसिपल कितना हो गया 9800, और इनटू का टाइम यानी 6 है। ये सॉल्व करके क्या फ़ायदा है, अब एक लाइन मोड़ाओ इसको, है ना। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है कि अ सम बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि अ सम बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, है ना। अब इस चीज़ को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में खुद की 5 गुना हो जाती है, खुद की 5 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे जो बुक्स में भी इसका फार्मूला लिखा हुआ डायरेक्ट, लेकिन मैं कहता हूँ फार्मूला मत याद करिए, क्योंकि फार्मूला याद करेंगे आज भूल जाएंगे आप कल। तो जहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, जहाँ पे ही फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी समय आप आराम से इजीली प्रोसेस से कर सकते हैं। कैसे, अ सम बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। देखिए पी रुपीज़ आपने लगाया, वो बन गया कितना, मान के चलिए 5 टाइम्स यानी 5 पी बन गया, कितने सालों में बन गया 8 ईयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको इस टाइप का कराया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उल्टा डेटा दिया हुआ, देखते है ना। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका जीडी 2019 में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो रेट बताना है आपको। अब देखो बड़ा सिंपल सा चीज़ मैंने आपको फिर से कहा, यही चीज़ कि पी बन गया इतना रेट। अब रेट पूछा तो रेट मतलब क्या होता है, ब्याज की तरह आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे पी था जो बन गया 5 पी, या तो आप यूँ कह ले इसको कि कहीं पे आपने 100 रुपीज़ लगाया था, अब वो बन चुका है 500 यानी 5 गुना, कितने सालों में, 8 सालों में। इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जरा बताइए रेट, तो रेट को अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 एंड पी इंटू टी, सही है बात। अब आप देखेंगे इस चीज़ को कि अगर मैंने जब पी माना था तो पी बन गया था 5 पी, यानी आपने पी रुपये जमा किया और एक 5 वो बन गया कितना 5 पी। इसका मतलब क्या है, 4 पी जो है आपको इंटरेस्ट मिला, बिल्कुल सही है, इनटू का 100 हुआ। फिर से पी मतलब प्रिंसिपल, तो आपके पास कितना था, पी ही था, वो पी लिख दो, और टाइम कितना साल था, 8 साल था, ठीक है। तो पी से पी कट गया, 4 से 2 बार में, और 2 से ये 50 टाइम्स, तो ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%, सही है बात। अब इसी चीज़ को अगर मैं 100 मानता तो क्या आंसर डिफरेंट आता, बिल्कुल नहीं आता ना। चेक कर लो कैसे, जब आपने 100 माना तो 100 बन गया कितना 500, यानी कितने का इंटरेस्ट लगा, 400 का इंटरेस्ट लगा। इनटू का फार्मूला का कितना था 100, प्रिंसिपल आपने कितना माना था 100, इनटू का टाइम कितना है 8, 100 से 100 कट जाएगा, 8 से 50 बार में, कोई इम्पैक्ट नहीं आता। आप कुछ भी वैल्यू लेके करेंगे, इससे कोई इम्पैक्ट क्वेश्चन या आंसर के ऊपर में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आता, आंसर एवरी टाइम सेम आएगा, सब सेम जो है ना, एवरी टाइम क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। तो आप देखो शॉर्ट ट्रिक कुछ होता नहीं है, यहीं से आप शॉर्ट ट्रिक निकाल लो। आपने क्या ऑब्जर्व किया पता है, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आपने क्या ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि 100 बना था 500, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया था कि आपको जब भी रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, उसको जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको 1 साल में कन्वर्ट करो, 1 साल में क्या करो, कन्वर्ट करो। अब देखो यहाँ पे 100 बना था 500, 100 बना था 500 बना था, यानी 500 बन चुका था, तो इंटरेस्ट तो बीच वाला ही होगा ना, तो वो कितना हुआ 400 ही हुआ। अब आप खुद बताओ ना, 400 का इंटरेस्ट लगा है 8 साल में, 400 का इंटरेस्ट लगा है आपका 8 साल में, तो 1 साल में कितना लगेगा 50, बोलो सही है कि नहीं, 1 साल में कितना लगेगा 50, है ना। ये आपको मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, बेसिक हिसाब से कर सकते हैं
लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको ये अप्रोच से जाना पड़ेगा कि अगर 400 रुपये का इंटरेस्ट 8 साल में लग रहा है, मतलब क्या 50 रुपये का आप इंटरेस्ट पर मंथ दे रहे हो या पर ईयर दे रहे हो, तो 50 रुपये का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 100, और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100, तो 100 काट देगा, तो डैट इज इक्वल टू 50%, है ना। तो ये यहाँ पे था 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना, 3 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बताया है सिंपल इंटरेस्ट का। इसके और हम छोटे छोटे वीडियोज में आपको बताते रहेंगे, और जाके आपको लंबा थोड़ा बोर भी नहीं लगे। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। फिर जब मैं आपको कल ये चीज़ रिकॉर्ड करूँगा ये वीडियोस, तो उसमें आपको मैं 5 से 7 क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट का, जो आपके एग्जाम्स, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो 3 क्वेश्चन आप जरूर आज का प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद जाकर फिर मैं आपको बताऊँगा कि और क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद रखिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।